हेलो एवरीवन, आपने बहुत जगह सुना होगा कि पोर्टफोलियो बनाना एक फ्रीलांसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मुझे यूजुअली पहले ऐसे 40-50,000 पर मंथ से ऊपर क्लाइंट्स नहीं मिलते थे। और उसके बाद मैंने 1 वीक डाला अपना अच्छा सा एक पोर्टफोलियो बनाने में, उसमें टाइम इन्वेस्ट किया, थोड़ा रिसर्च किया कि उसको कैसे बनाऊं। और वो पूरी 1 वीक की जो मेरी नॉलेज थी उसको मैं आपको कंडेंस करके बताऊंगी। उस एक 1 वीक की मेहनत की वजह से मुझे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिला था वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख पर मंथ क्रॉस करता था। इस वीडियो में मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस भी इंक्लूड करने वाली हूँ लास्ट सेक्शन में, तो आप वो जरूर एंड में देखना, क्योंकि उसमें मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि आप अपनी गेम को और ऊपर तक कैसे लेके जा सकते हैं, किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं, और छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जिनको यूज करके आप और ज्यादा इंप्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अपना नीश डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आपका नीश ऑलरेडी डिफाइंड है तो वो बहुत अच्छी बात है, बट जस्ट इन केस वो डिफाइंड नहीं है, आपको क्लैरिटी लानी चाहिए कि आप क्या सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो। उसको क्लियर कट एक फ्रेज में लिखें। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप ई कॉमर्स के मैनेजर हैं, या फिर आप कैटलॉग मैनेजर हैं, या फिर आप वीडियो एडिटर हैं लॉन्ग फॉर्म के वीडियोस के। वो बहुत क्लियर आपकी एक टैगलाइन होनी चाहिए, दैट इज योर नीश, जो आपको डिफाइन करे कि आप काम क्या करते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अपना पिछला नोटवर्दी काम जो है वो पिक करना है। अगर आपको बहुत सारे महीनों का, हफ्तों का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आपने उसमें से पिक करना है कि आपका बेस्ट काम क्या है, और उसको हम पोर्टफोलियो के फॉर्म में एक जगह पर डालेंगे। अगर आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपना केस स्टडी भी बना सकते हैं, आप अपने आप से काम कर सकते हैं, या इवन फ्री में प्रो बोनो में जिसको बोलते हैं, आप वो भी जॉब्स उठाकर उससे एक अपना एक एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हैं, विच कैन बी हेल्पफुल इन योर पोर्टफोलियो। इस चीज के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अगर देखा जाए तो। ऑलरेडी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो कोडर्स के लिए प्लेटफॉर्म है जैसे गिटहब, जहां पर आप अपना कोड जो है वो शो कर सकते हैं कि आपने किस तरीके का कोड डिलीवर किया है, क्या फंक्शनैलिटी आपने बिल्ड की है अपने कोड से। फॉर डिजाइनर and for creative people there is a platform called Behance, और एक और प्लेटफॉर्म है Dribbble। इन पर आप जरूर अपना काम दिखा सकते हैं, वहां पर उसके अंदर केसेस बना सकते हैं और अपने काम की कंप्लीट एक प्रोफाइल बना सकते हैं। देन अगर आपको ये सब टूल्स नहीं मिल रहे हैं, अगर आपका काम इनसे भी डिफरेंट है, तो आप गूगल ड्राइव तक को यूज कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए। और अगर आप वीडियोज में काम करते हैं, मे बी आप वीडियो की स्क्रिप्टिंग करते हैं या फिर आप एडिटिंग करते हैं, तो यूट्यूब इज द बेस्ट वे टू डू इट। अगर आपका काम कुछ कंटेंट से रिलेटेड है या फिर आप इन प्लेटफॉर्म्स पर भी नहीं डाल पा रहे हो, देन देयर आर सो मेनी मोर प्लेटफॉर्म्स। इवन नोशन जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर एज कंटेंट क्रिएटर्स यू कैन पुट योर वर्क देयर। आप गूगल ड्राइव के अंदर भी अपने पीडीएफ्स या गूगल डॉक्स डाल सकते हैं, एंड नोशन इज ऑल्सो वेरी इंटरैक्टिव टूल, वहां पर भी आप अपना काम शोकेस कर सकते हैं। और अगर आप उसको एक नॉच और ऊपर लेकर जाना चाहते हो, द बेस्ट वे दैट आई सजेस्ट इज टू मेक योर ओन वेबसाइट। वेबसाइट बनाना आजकल बहुत मुश्किल नहीं है, आप फ्री में भी वेबसाइट बना सकते हो अपनी। देयर आर टूल्स लाइक वर्डप्रेस, विक्स, गूगल साइट्स और वेबफ्लो जैसे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टूल्स भी आ जाते हैं अगर आप बहुत ज्यादा एडवांस टाइप की अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो। उस वेबसाइट के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो कि आप क्या क्या स्किल्स पर काम करते हो, आप टूल्स कौन से यूज करते हो, आपने कौन से पिछले क्लाइंट्स के साथ काम किया है, ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, और एक क्लियर कॉन्टैक्ट मी फॉर्म भी डाल सकते हो। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म्स के बारे में। अब हम जाते हैं कि एग्जैक्टली आपने पोर्टफोलियो में डालना क्या है। कोई भी पोर्टफोलियो की आइटम जो आपकी है, कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, उसकी एक केस स्टडी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक स्टोरी बताता है आपके प्रोजेक्ट के बारे में, और आपको वही एक स्टाइल यूज करना चाहिए अपने पिछले काम को दिखाने के लिए। अब आप केस स्टडी कैसे बनाएंगे? अब इवन अगर आप गिटहब पे लेट्स से आप कोडर हैं, या फिर आपने वीडियो एडिटिंग की है, आपके पास लिंक्स हैं अपने पोर्टफोलियो के, उसको भी आपने अच्छे से पैकेज कैसे करना है, उसके अराउंड भी आपको स्टोरी बिल्ड करनी चाहिए। तो स्टोरी में क्या आता है, आपको स्टार्टिंग में आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है। आपने बताना है कि अगर आपके कोई क्लाइंट थे या फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे थे, तो एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी और क्या प्रॉब्लम थी जहां पर आपको प्लेस किया गया सॉल्यूशन निकालने के लिए। फिर आपने बताना है कि आपका एनालिसिस क्या था पिछली सिचुएशन का। उसमें आप बता सकते हैं कि ऑलरेडी ये टूल्स यूज हो रहे थे, या वीडियोस की क्वालिटी ऐसी थी, कुछ भी जो भी आपके काम से रिलेटेड आपका एनालिसिस था, आपको नेक्स्ट वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। एंड देन फाइनल स्टेप ये है कि आपने एग्जैक्टली किया क्या, उसके अंदर आपने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया, आपकी क्या जर्नी थी। लेट्स से आपने कोई कोड लिखा स्पेशल जिसके अंदर कोई लॉजिक यूज हो रहा था, या फिर आपने एडिटिंग के लिए कोई स्पेशल टूल्स यूज किए, या फिर स्पेशल स्टाइल यूज किए, उन चीजों के बारे में आप बता सकते हैं। एंड फाइनली आपने रैप अप ऐसे करना है कि रिजल्ट्स क्या थे, आपने जो पूरा कंट्रीब्यूशन किया उसका एंड रिजल्ट क्या रहा। और इन रिजल्ट्स में अगर आप नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं ना, दैट इज द बेस्ट वे, क्योंकि उससे इंपैक्ट दिखता है कि कितना चेंज आया। लेट्स से अगर आप वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो कितने विजिटर्स थे पहले, उसके बाद कितने हो गए, या फिर कोई यूट्यूब वीडियोस आपने एडिट की, पहले कितने
व्यूज आते थे उस चैनल पे, फिर बाद में कितने आने लग गए, तो वो आपको नंबर्स के फॉर्म में अगर आप शो करोगे तो वो इम्पैक्ट बहुत अच्छे से शोकेस होता है। सो लेट्स कम टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस विच आई प्रॉमिस्ड इन द बिगिनिंग। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप शोकेस कर सकते हो, आपको उसको डोमेन वाइज या इंडस्ट्री वाइज या स्किल वाइज सेग्रीगेट करना चाहिए। जैसे अगर आपने वीडियो एडिटिंग की है, अगर आपने फाइनेंस की वीडियो एडिटिंग की है, उनको अलग से दिखाइए। अगर आपने एजुकेशन की वीडियोस एडिट की है, उनको अलग से दिखाइए। या फिर और भी बन सकते हैं ग्रुप्स, लेट्स से शॉर्ट फॉर्म वीडियोस आपकी हैं, उनको आप अलग से ग्रुप कीजिए, लॉन्ग फॉर्म को अलग से ग्रुप कीजिए। इस तरीके से आप उनकी सेग्रीगेशन कर सकते हैं ताकि जो भी क्लाइंट है उसके लिए देखना इजी हो जाए अपने अकॉर्डिंग कि वो कौन सी पोर्टफोलियो आइटम्स को एनालाइज करें, आपका काम एनालाइज करें। देन माय रिकमेंडेशन इज कि उसको विजुअली अपीलिंग बनाइए। अगर आपका इतना अच्छा डिजाइन सेंस नहीं भी है, मे बी आस्क योर फ्रेंड्स टू टेल यू कि आप कौन से कलर्स यूज कर सकते हैं, उसको और सुंदर कैसे बना सकते हैं। तो हो सकता है आपका कुछ अभी ब्लैंड एक्सपीरियंस हो, लेट्स से आपका कोड पड़ा हुआ है या फिर आपका कुछ भी गूगल ड्राइव में आपका कुछ काम है, उसको और सुंदर कैसे बना सकते हैं, उसको और अच्छे से पैकेज कैसे कर सकते हैं, उसको और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, ये आप एक डिजाइनर से भी पूछ सकते हैं। बट मोस्टली यूज न्यूट्रल कलर्स। ब्लू बहुत ही एक सेफ कलर है अपना यूज करने के लिए, ब्रांडिंग के लिए। तो आप ऐसे कलर्स को यूज करके सेम फॉन्ट जो कंसिस्टेंसी रख के और उसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। Another very smart tip is to include client testimonials. अगर आपको किसी भी क्लाइंट ने कॉम्प्लीमेंट किया है किसी भी मैसेज में, लेट्स से स्लैक मैसेजेस में या अपवर्क में, कहीं पर भी उनके स्क्रीनशॉट्स रखिए अपने पास और उनको यूज कीजिए अपने पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए कि क्लाइंट ने आपकी प्रेज की है। इट कैन बी फ्रॉम योर जॉब, इट कैन बी फ्रॉम योर क्लाइंट एज वेल। नेक्स्ट इज, आपको जरूरी नहीं है कि आपको अपना फ्रीलांसिंग का ही काम शो करना है पोर्टफोलियो में। अगर आपने कोई अपनी जॉब की है जिसके अंदर आपने सेम स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट की हैं, आप वो भी शो कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब में कोई ऐसा काम था जिसके अंदर आप एक सिमिलर केस बिल्ड कर सकते हैं जो मैंने अभी समझाया था, अगर आप वो जॉब में से भी आप एग्जाम्पल निकाल सकते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो। देन माई नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक इट पर्सनल। पर्सनल का मतलब ये है कि आप अपना एंगल भी उसमें बताइए। आपने क्यों वो सर्टन सिचुएशन को देखा और क्यों आपने वो अप्रोच पिक की, आपका माइंड कैसे काम करता है, आप वो दिखाइए। अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो, लेट्स से आप वीडियो एडिटिंग के लिए क्यों पैशनेट हो, आप वो भी उसके अंदर बता सकते हैं। उसको थोड़ा सा और पर्सनल बता सकते हैं, अपनी स्टोरी भी उसके अंदर डाल सकते हैं। उससे अगर कोई क्लाइंट आपके प्रोफाइल को देख रहा है, आपके पोर्टफोलियो को देख रहा है, उनके दिमाग में एक इंप्रेशन हमेशा रहेगा, आपकी एक पर्सनैलिटी जो है उनके दिमाग में बिल्ड हो जाएगी। एंड फाइनली मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो का जो URL है उसको हर जगह इंक्लूड कीजिए। लेट्स से अगर आप लिंक्डइन पर हैं और वहां पर आपका पोर्टफोलियो भी एडेड नहीं है, उसका लिंक जरूर डालिए। और अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, फ्रीलांसर या कहीं पर भी जहां पर भी आपकी प्रोफाइल्स हैं वहां पर अपना लिंक जरूर इंक्लूड कीजिए। इवन अगर आप प्रपोजल्स लिख रहे हैं या ईमेल्स लिख रहे हैं लोगों को कोल्ड आउटरीच के लिए भी, उसमें भी आप अपना लिंक जरूर इंक्लूड कीजिए पोर्टफोलियो का। सो दोज वर मोस्ट ऑफ माई टिप्स। आई होप आपको ये यूजफुल लगा। अगर आपके कुछ भी और क्वेश्चंस हैं पोर्टफोलियो से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, प्लीज आप कमेंट्स में डालिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।